अस्सलाम वालेकुम। CNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा का इजलास हुआ। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने कहा कि SSPs ने उलमा के साथ ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्रामों और जुलूसों के हवाले से किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक इन्हें एतमाद में लिया है। ये एक मेगा इवेंट है जिसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दाम किए गए हैं। उलमा ने कहा कि बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाइस ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्रामों के इनेकाद के हवाले से संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक अथॉरिटीज़ को चीफ सेक्रेटरी के जरिए हिदायत की कि ईद मिलादुन्नबी 12 रबी अव्वल तक लोड शेडिंग ना करें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मसाजिद, इमारतों और अहम इदारों को ईद मिलादुन्नबी मनाने के हवाले से सजाया गया है। इजलास में सड़कों की खराब हालत, गटरों के ओवरफ्लो से मुतालिक उठाए गए इशूज़ पर वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़ीर बल्दियात को मसाइल को हल करने की हिदायत की। तमाम अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोह का दावा। जामिया कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर अजरा फजल का कहना था कि बीमारियों के सद्देबाब के लिए कुदरती ज़राए यकीनन काबिले सताइश हैं। सिंध हुकूमत इस रिसर्च सेंटर के साथ बहुत से शोबों में बेहतरी के लिए काम कर रही है। मुल्क में एंटी रेबीज वैक्सीन कम तादाद में बन रही है। हम ज़रूरत पूरी करने के लिए वैक्सीन इम्पोर्ट कर रहे हैं। रेबीज से अमवात की वजूहात देर से इलाज शुरू होने के बाइस हो रही है। सूबे में वाफिर मिकदार में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद है। सईद गनी की PS शादी पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर सैयद सौलिया शाह जिलानी की कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि पीर सैयद सौलिया शाह जिलानी की कामयाबी जमहूरियत की कामयाबी है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की सिंध में खिदमत इस फतह से साबित हो गई हैं। एक बार फिर सिंध की आवाम ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ हैं। लाड़काना के ज़मनी इलेक्शन में हमारे धांधली के तहफ़्फ़ुज़ात इस इलेक्शन के बाद यकीन में बदल गए हैं। एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर वलीउल्लाह दिल ने अपने दफ्तर में आवाम की शिकायत सुनी। एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर वलीउल्लाह दिल ने अपने दफ्तर में दूर दराज इलाकों से आए हुए दरख्वास्त गुजारों से मुलाकात की। उन्होंने आवाम के मसाइल दरियाफ्त किए और मौके पर ही दादे रसी करते हुए मुतालिका इजला और हेड ऑफ ब्रांचेस को अहकामात जारी कर दिए। एडिशनल IG ने दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची के चिड़ियाघर का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कराची जू का नाम तब्दील किया जा रहा है। नया नाम कराची ज़ूलॉजिकल एंड बोटैनिकल गार्डन होगा। कराची चिड़ियाघर 90% आवाम को तफरीह सहूलियात पहुंचा रहा है। बच्चों के लिए तफरीह के साथ एजुकेशन की सहूलत भी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध के ताउन से तरक्की का पहला फेज दिसंबर में मुकम्मल हो रहा है। दूसरे फेज में मजीद तरक्याती काम और कीमती जानवर खरीदे जाएंगे। हमने यहाँ और बिन कासिम में मुल्की और गैर मुल्की आर्टिस्ट का काम डिस्प्ले किया है। इस तरह के इवेंट का मकसद आवाम को कनेक्ट रखना है। वसीम अख्तर ने कहा कि हुकूमत को सफाई के हवाले से शहर को मुस्तकिल सोल्यूशन देना होगा। लोगों ने कराची से कमाकर फैसलाबाद में एयरपोर्ट बना लिया। यहाँ गुर्बत बढ़ रही है। अस्पतालों में मशीनें खराब पड़ी हैं। कराची के सिस्टम को बनने के लिए पैसा चाहिए। KMC को पैसा दे दें, पूरे शहर की सड़कें बना देंगे। वज़ीर इत्तलात और मेहनत सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत सूबे भर में लेबर कॉलोनीज और फ्लैट्स और मकानात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर को बताया गया कि लेबर कॉलोनी हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद के कुछ फ्लैट्स और मकानात पर 2010 में सैलाब के बाद मुतासरा अफराद को फौरी रिलीफ के लिए रिहाइश फराहम की गई थी। ताहम अब तक इन मुतासरीन ने इन फ्लैट्स और मकानात से कब्जा ख़त्म नहीं किया है। इजलास में बताया गया कि कोटरी में 512, सखर में 1024, नूरियाबाद में 192, शहीद बेनज़ीराबाद में 512, जबकि लाड़काना में 96 फ्लैट्स, जबकि रानीपुर में 100 और जेकबाबाद में 74 मकानात मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सईद गनी ने कहा कि 4242 फ्लैट्स और मकानात के अलॉटमेंट को साफ और शफाफ बनाने और उनकी फरहमी के लिए अब तक जो दरख्वास्तें मजदूरों और मेहनत कशों की जानिब से जमा कराई गई हैं और बकिया के लिए भी फौरी इक़दाम किए जाएँ और इन तमाम की स्क्रूटनी करके फ्लैट्स और मकानात के अलॉटमेंट जारी किए जाएँ। SIU पुलिस ने नाज़माबाद में कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP नोमान सिद्दीकी के मुताबिक मुल्ज़िमान को नॉर्थ नाज़माबाद में मनी चेंजेस एक्सचेंज के करीब से गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान खादिम हुसैन, मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद आरिफ ने लूट मार की नीयत से मनी चेंजेस के करीब मौजूद थे।
SSP SIU ने बताया कि मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने सच्चल और मॉडल कॉलोनी में डकैती की मुतादिद वारदातें की हैं। कराची के इलाके जहांगीर रोड के करीब घर में आग लगने से 19 साला फरियाल झुलसकर जख्मी हो गई। जख्मी फरियाल दुख्तर वसीम अहमद को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना का कहना है कि लड़की 90% झुलस गई। दूसरी जानिब शाहराह फैसल नर्सरी के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के बाइस 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सर्दी आ नहीं रही बल्कि सर्दी ने एंट्री दे दी है। हल्की सर्दी की लहर के बाइस न सिर्फ रातें बल्कि सुबह भी सर्द होना शुरू हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। शुमाल मशरिकी इलाकों में बर्फबारी के बाइस शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहर में जल्द ही सर्दी मामूल के मुताबिक होने के इम्कानात हैं। आज कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tnnpak.com। देखते रहिए TNN।